डियर व्यूवर्स और प्रिय दर्शकों, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। राम नाम को गांधी जी ने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। इसी को ध्यान में रखकर मैंने अपने वीडियो में राम नाम से संबंधित दो छोटी छोटी कविताएं रखी हैं। आध्यात्मिक विद्वानों का कहना है कि किसी भी कार्य और ख़ासकर किसी भी नेक और शुभ काम को शुरू करने, यहाँ तक कि भोजन ग्रहण करने से पहले भी हमें ईश्वर का नाम ले लेना चाहिए। इसीलिए इन दोनों कविताओं के पाठ से पूर्व मैं यजुर्वेद के दो मंत्रों का काव्यात्मक भावार्थ आपको सुना रहा हूँ, बल्कि इन्हीं वेद मंत्रों के काव्यात्मक अनुवाद से अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यजुर्वेद का ये मंत्र भावार्थ सहित सुने और मुझे आशीर्वाद भी दें। वह मंत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः हिरण्यगर्भः इत्येषः। अर्थात उस परम यशस्वी ज्योतिर्मय प्रभु परमेश्वर की प्रतिमा नहीं है। अब इसका काव्यात्मक भावानुवाद सुने जो मैंने अपनी क्षुद्र बुद्धि के आधार पर किया है। परम यशस्वी ज्योतिर्मय ईश्वर के जैसा कोई नहीं। परम यशस्वी ज्योतिर्मय ईश्वर के जैसा कोई नहीं। अनुपम है वह प्रभु परमेश्वर, अनुपम है वह प्रभु परमेश्वर, उसकी प्रतिमा कोई नहीं। और अब यजुर्वेद का ही एक दूसरा मंत्र और उसका काव्यात्मक भावानुवाद या भावार्थ सुने और इस अकिंचन को आशीर्वाद भी दें। वह मंत्र कुछ इस प्रकार है, अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते भूय इवते तमः ये समभूत्याग्वंग्रताः। अर्थात उस पर ब्रह्म परमेश्वर के स्थान पर जो सृष्टि की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब इस मंत्र का काव्यात्मक भावानुवाद सुनिए। तो निवेदन किया है, सृजित वस्तुओं की उपासना तमस मार्ग है भ्रमवाद। सृजित वस्तुओं की उपासना तमस मार्ग है भ्रमवाद। सृजनहार की ही हो अर्चना, सृजनहार की ही हो अर्चना, मंत्र दिलाता हमको याद। सृजनहार की ही हो अर्चना, मंत्र दिलाता हमको याद। और अब प्रस्तुत है राम नाम की महिमा पर आधारित मेरी ये लघु कविता जो मैंने राम नाम से संबंधित गांधी जी के एक उल्लेख को आधार बनाकर लिखी है। तो निवेदन किया है, मैंने किताबों में ये पढ़ा था, मैंने किताबों में ये पढ़ा था, बापू ने एक बार कहा था, बापू ने एक बार कहा था, एक है ईश्वर सबका स्वामी, एक है ईश्वर सबका स्वामी, बहुगुणधारी है बहुनामी, बहुगुणधारी है बहुनामी। यानी ईश्वर एक है पर उसके गुण अनेक हैं और इसी आधार पर उसके नाम भी अनेक हैं। बहुगुणधारी है बहुनामी, राम उसी का नाम है पावन, राम उसी का नाम है पावन। अज अविनाशी सत्य सनातन, अज अविनाशी सत्य सनातन, नित प्रति मैं उसको भजता हूँ, नित प्रति मैं उसको भजता हूँ। राम नाम ही मैं जपता हूँ, राम नाम ही मैं जपता हूँ।
नाम जाप बिन पथ नहीं दूजा, नाम जाप बिन पथ नहीं दूजा, एकमात्र सर्वोत्तम पूजा, एकमात्र सर्वोत्तम पूजा। प्रेम ही फल आंसू ही जल है, प्रेम ही फल आंसू ही जल है, नाम जाप अनमोल अटल है, नाम जाप अनमोल अटल है। और अंतिम दो पंक्तियां हैं गांधी जी की, देखिए जिन्हें मैंने छंद में बांधा है कि आप भी बस ऐसा ही कीजिए, आप भी बस ऐसा ही कीजिए, राम नाम नित नित जप लीजिए, राम नाम नित नित जप लीजिए। गांधी जी का भारत के गांवों से गहरा लगाव था। उन्होंने अपने सारे स्वाधीनता आंदोलन शहरों के साथ साथ गांवों में भी चलाए थे। इसी को ध्यान में रखकर मैंने ग्रामीण भाषा यानी अपनी मातृभाषा बज्जिका में राम नाम की महिमा पर एक कविता लिखी है। आशा है मेरे व्यूअर्स और मेरे दर्शक इस कविता को, जो राम नाम की महिमा पर आधारित है, मोहब्बत से सुनेंगे, प्यार से सुनेंगे। मित्रों, बचपन में मैं अक्सर अपने छोटे बाबा को सुबह से लेकर रात भीगने तक या कहिए रात ढलने तक, गए रात तक अपने दालान के बाहर वाले लॉन की हरी घास पर बैठा हुआ पाता था। वे हमेशा उसी हरी घास पर मौन बैठे रहते थे, न किसी से कुछ कहना न सुनना। घर में क्या आमदनी हुई, क्या खर्च हुआ, खेत से कितना अनाज आया, यहाँ तक कि हाट बाज़ार से क्या फल सब्ज़ी आटा वगैरह आया नहीं आया, उन्हें किसी बात की कोई सुध नहीं रहती थी। तो इधर जब से मैं आपका मनोरंजन करने लगा हूँ, तो इधर कुछ महीनों में मैंने ये सोचना शुरू किया कि आखिर मेरे छोटे बाबा, जिन्हें ये उनका नाम दामोदर बाबा था, तो आखिर दामोदर बाबा दिन रात घास पर मौन बैठे हुए क्या करते होंगे, कौन सी साधना करते होंगे, किसकी तलाश करते होंगे, कौन सी सच्चाई वो खोजते होंगे। तो मैंने अपनी उसी कल्पना के आधार पर ये कविता लिखी है। तो प्रस्तुत है ये कविता। कविता के आरंभ में मेरे बड़े बाबा अपने छोटे भाई दामोदर बाबा को मुखातिब करके कह रहे हैं। तो निवेदन किया है। हो दामोदर घास पर दिन रात बैठे के सिखा द, हो दामोदर घास पर दिन रात बैठे के सिखा द, तन से संसारी रहे द, तन से संसारी रहे द, मन से सन्यासी बना द, तन से संसारी रहे द, मन से सन्यासी बना द, हो दामोदर घास पर दिन रात बैठे के सिखा द। तो देखें कि अनवरत अविराम निश दिन घास पर बैठल रहे में, अनवरत अविराम निश दिन घास पर बैठल रहे में, कौन सुख ऐसन है कुछ ई भेद हमरो के बता द,
कौन सुख ऐसन है कुछ ई भेद हमरो के बता द हो दमोदर घास पर दिन रात बैठे के सिखा द। और ये पंक्तियां देखें कि जे खजाना पाके मन से क्रोध नफरत लोभ भागे, जे खजाना पाके मन से क्रोध नफरत लोभ भागे, ऊ खजाना है कहाँ भाई ओकर रास्ता दिखा द। ऊ खजाना है कहाँ भाई ओकर रास्ता दिखा द। हो दमोदर घास पर दिन रात बैठे के सिखा द। और सुनिए वो क्या कह रहे हैं अपने छोटे भाई के बारे में कि है अनुज ज्ञानी अगर अग्रज रहे अज्ञानी काहे, है अनुज ज्ञानी अगर अग्रज रहे अनजान काहे, अग्रज रहे अनजान काहे, दे के हमरा ज्ञान तू सब मोह के भ्रम के मिटा द। दे के हमरा ज्ञान तू सब मोह के भ्रम के मिटा द। हो दमोदर। और मित्रों यहाँ से अब दामोदर बाबा ने, मेरे छोटे बाबा ने अब अपने बड़े भाई के इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। क्या तलाश करते थे, क्यों वो बरसों घास पर दिन रात मौन बैठे रहे, तो इन्होंने इसका उत्तर दिया है। सुने, इसी में इस कविता का थीम है, राम नाम की महिमा उनके इसी उत्तर में निहित है। तो वो कह रहे हैं छोटे बाबा अपने बड़े भाई से, राम नाम एक मंत्र है दिन रात हम ओकरे जपी ले। राम नाम एक मंत्र है दिन रात हम ओकरे जपी ले। बस इहे निधि है हमर भैया सुना सबके सुना द। बस इहे निधि है हमर भैया सुना सबके सुना द। है इहे पूजा हमर भैया सुना सबके सुना द। और ये अंतिम पंक्ति है, देखें, बता रहे हैं राम नाम के महत्व को छोटे बाबा। देखें, कहते हैं कि परम दिव्य है नाम ई, राम नाम परम दिव्य है नाम ई, सुखधाम सुखधाम अनंत अनादि प्रभु के। परम दिव्य है नाम ई, सुखधाम अनंत अनादि प्रभु के। राम नाम जप सदा चिंता फिक्र मन से हटा द। राम नाम जप सदा चिंता फिक्र मन से हटा द। है ये पूजा हमर भैया सुना सबके सुना द। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद।